आइए जरा देखिए, कुछ चीज़ें हम आपको पढ़ने जा रहे हैं और इसको ऑब्जेक्टिव रिजल्ट में ओरल करना है, सॉल्व नहीं करना है। बस यहाँ पर पहले हम कुछ चीज़ें आपको समझा दें। हम यहाँ पर देखिए, इसकी पहचान क्या है, दो tan का एडिशन आएगा, अलग अलग एंगल के साथ, डिस्टिंक्ट एंगल के साथ, उन्हीं का प्रोडक्ट आएगा, उन्हीं एंगल का tan के साथ प्रोडक्ट आएगा। और ये कहाँ दिखाई पड़ता है? tan में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लिख दे रिजल्ट दो बस खाली tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a, और सारी चीजों को एक तरफ ट्रांसफर किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अभी आप ओरल आंसर यहाँ पे बोलेंगे, tan a प्लस बोलिए tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। जरा आप भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ये कर रहे हैं वही आप कर दीजिए, जो ये कर रहे हैं वही आप भी कर दीजिए, कोई मसला नहीं, करिए। तो क्या हो जाएगा बोलिए, ऊपर क्या मिला पहले इसको लिख रहे हैं हम, tan a प्लस tan b। बोलिए tan a प्लस tan b इज इक्वल टू क्या मिला, tan a प्लस b माइनस टाइम बोलिए tan a प्लस b इंटू tan a इंटू tan b। इसको ट्रांसफर कर लीजिए, सबको कर लीजिए। तो जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले एडिशन और प्रोडक्ट वाले करिए, और बाकी को किया नहीं गया है, तो ये क्या हो गया, tan a प्लस tan b। बोलो ये हो गया, तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं। और देखिए इस रिजल्ट को जब आप इस ध्यान में रखेंगे, ओरल आंसर बोलेंगे, कुछ करना नहीं है, और वही आप ओरल दिमाग में रख लीजिएगा बस। ये क्या आ गया बोलिए, प्लस tan a इंटू tan b और इंटू क्या, tan a प्लस b इज इक्वल टू क्या हुआ, tan a प्लस b। जरा पहचानिए, अगर यहां पर प्रोडक्ट के साथ प्लस आ रहा है, इसका मतलब tan a प्लस b का रिजल्ट यूज हुआ है। और सुन लीजिए, इस tan a प्लस b के साथ में यहां पर जिस नंबर का इंटू है वही इक्वल के है, तो tan a प्लस b के साथ में यहां पर किस नंबर का इंटू है, 1 का। आंसर क्या हो गया, 1। और वो कोई और नहीं है, क्या है, tan ऑफ a प्लस b है। यहां पर a, अब देखिए कंफर्मेशन कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में ये टिक कर दीजिए, a यहां पर कितना है 100 डिग्री, b कितना है, तो tan 100 मीन्स क्या, a। इसी रिजल्ट को देखिए 100 और 120, ये 100 डिग्री लिख दिया, और प्लस क्या बोलो 125 डिग्री, कितना हो गया 225। कितना हुआ 225। किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड में। तो जाहिर है क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस से भी जा रहे हैं तो 180 प्लस ही तो करेंगे, और थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसको क्या लिखने जा रहे हैं, पीछे बता क्या है, डायरेक्ट कर रहे हैं 180 डिग्री प्लस 45। कहां से जा रहे हैं, चलिए कुछ लोग मुंह बना रहे हैं इसलिए लिख दे रहे हैं, वो हमेशा मुंह बनाएंगे इसलिए वो उनको पढ़ना ही नहीं है। 45 डिग्री वो पढ़ के भी नहीं और पढ़ना भी नहीं चाहते, कुछ लोग तो इंप्रूव किया, बहुत अच्छा है वो। 180 डिग्री प्लस क्या, कहां से जा रहे हैं, एक्स एक्सिस से, क्योंकि पीछे बता के आए, ध्यान रखिएगा। तो एक्स एक्सिस से जा रहे हैं, ये 180 बोलेगा, प्लस हुआ 45 बचा, उसकी वैल्यू क्या होगी बोलिए 1। अब आपको कुछ नहीं करना, इसी के साथ में किसका प्रोडक्ट लिया गया है वही आंसर बोल दीजिए फटाक से। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके बुकलेट में है, हम दिखा रहे हैं, उसी के नीचे है, बोलिए, तो आप आंसर बोल सकते हैं। क्या आ जाएगा, जल्दी बोलिए, कौन सा क्वेश्चन है ये, हाँ 21। क्या होगा आंसर, हो गया, खत्म हो गया। अब वो क्या है, 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री 40 डिग्री का काम कर रहा है, tan 60 डिग्री, वही हो गया उसका आंसर। कंफर्म भी कर लीजिए, करना ही नहीं है आपको, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बोली बात समझ में आएगी नहीं आई, तो ये दिमाग में रखिएगा। तो इस पर एक क्वेश्चन लेकर के हम वो कर दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी लिखा जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए, इसका मतलब बाद में चेंज किया गया है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको एक कंप्लीट सर्कल के बाद भी आ सकते हैं ये, और यही काम किसके लिए कर सकते हैं बोलिए, tan a माइनस b के लिए भी। ये नहीं खाली a प्लस b में यूज होगा, तो यहां पर ये लिख के हम छोड़ दे रहे हैं tan a माइनस b को, क्या बनेगा, और उसको ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से उसको भी करिएगा। tan a माइनस b किसके बराबर होगा बोलिए, tan a माइनस tan b
अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो अब ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं प्लस वाला ही दिमाग में रखिए। तो अब इसको ऊपर पहले लिख रहे हैं, है ना भाई? तो क्या लिख रहे हैं? tan A माइनस tan B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan A माइनस B और क्या प्लस क्या tan A माइनस B इंटू tan A इंटू tan B, उसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं ये। और देखिए ट्रांसफर करिए, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस है तो ये भी क्या आएगा? माइनस साथ आएगा, यानी क्या? तो दोनों की पहचान ध्यान रखिएगा, tan A माइनस tan B, ये ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। और फिर कौन माइनस होगा? बोलिए tan A इंटू tan B, चूंकि प्लस पे लिखा गया है तो अब माइनस में भी बन सकता है, और इंटू यहीं पे लिख दे रहे हैं क्या? बोलिए tan A माइनस B। तो ये tan A माइनस tan B और माइनस टाइम में दोनों प्रोडक्ट आएगा। वहां पर क्या रहा? पूरा एडिशन आ रहा, तो एडिशन हुआ, यहां क्या हो जाएगा? A माइनस B, और जो माइनस होगा वही को माइनस लिखिएगा, क्योंकि tan में क्या होगा? अगर कोई भी बड़ा हो गया, माइनस हो गया, तो tan ऑफ माइनस क्या बन जाएगा? माइनस, वैल्यू दूसरी आ जाएगी। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? हाँ, और इंटू क्या? जल्दी बोलिए, tan A माइनस B, और ये किसके बराबर है? ये इज इक्वल टू क्या है? tan A माइनस B, वही आंसर हो गया। तो यहां पर वही चीज आ रही जो इसके साथ में, ये प्रोडक्ट में वही चीज यहां पर पे थी, इसके साथ में जो बनी। तो माइनस वाले पे भी ध्यान रखिएगा। बोली कोई डाउट? अब इसी एंगल को आप जहां जितना बड़ा चाहें, देखिए ये 0 से पाई हो गया ना, अब पाई से ये कितना हो गया? 2 पाई। आप यहां पे भी tan क्या होता है? पॉजिटिव, यहां पे भी ले सकते हैं, यानी 360 से ऊपर, और 360 में क्या करें? 45 का एडिशन ले लें। किसका ले लें? 45 का, या हम ले लें 30 डिग्री का ले लें। किसका? 30 डिग्री का, मान लीजिए 30 डिग्री ले लें। तो 360 में अब 30 डिग्री का एडिशन, जैसे यहां पर क्या लिया? 125, तो क्या होगा? 225 किस क्वाड्रेंट में आए? थर्ड में। उसी हिसाब से अब एंगल को जितना ग्रेटर चाहे हम बना सकते हैं। ये देखिए, तो यहां पर जा रहे हैं, एक कंप्लीट सर्कल के बाद जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो कितना हो गया? 360 डिग्री हुआ, और इसी में किसको ऐड करना चाह रहे हैं? 30 को, तो क्या हो गया? 390। अब 390 को आप ब्रेक कर लीजिए, एक को लिख लीजिए क्या? 210 डिग्री, और प्लस कितना बचा? जल्दी बोलिए। 180 ना लिखिएगा, इसको कर लीजिए 200 डिग्री, 200 डिग्री, और दूसरे वाले क्या कर ले? बोलो 210 डिग्री कर लीजिए। ये देखिए, 190 कर लीजिए। 190 तो 180 में नहीं आ रहा ना, हो गया, ये 190 कर लीजिए, हो गया। अब इसी को tan के साथ ले लीजिए भाई, tan 200 डिग्री और प्लस tan 100, और फिर क्या? बोलिए, प्लस tan 200 डिग्री इंटू tan 190 डिग्री। अब किसके बराबर आ गया? अरे भाई, इनका एडिशन कितना आ रहा है? इनका एडिशन कितना आ रहा है? 3, यही तो आ रहा है 90 डिग्री, और बचा कितना? 30। तो यहीं से तो जा रहे हैं एक्स एक्सिस से भाई, 360 यहां आ गया, बचा कितना? 30 डिग्री। tan के साथ ही तो जाएगा डायरेक्ट, आपका क्या दिक्कत है? खाली क्वाड्रेंट देखिए कितना आ गया? तेज बोलिए, हो गया, आंसर हो गया। उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो पीछे हमने बताया 90 से डिवाइड करिए, कोई वो नहीं है, खाली क्वाड्रेंट पहचानिए, दोनों का एडिशन लीजिए, दोनों का एडिशन किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, और उसके बाद जहां से जा रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस से ही तो जा रहे हैं, तभी तो लिख रहे हैं। जब एक्स एक्सिस से आप जा रहे हैं तो खाली इतना पहचान लीजिए। क्या पहचान लीजिए? बोलिए, कि वो उस एक्सिस से कितना एक्स्ट्रा एंगल है, और उसी को tan के साथ वैल्यू क्या करिए? बोल दीजिए, वही आंसर। और वो चीज यहां पर प्रोडक्ट में दिखाई पड़ेगी, वो चीज यहां पर प्रोडक्ट में क्या होगी? दिखाई। यहां नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 1/√3 आया, तो अब √3 का यहां इंटू कर दिया गया, तो यहां तो नहीं इंटू है ना, इंटू कहां आएगा? यहां से। तो √3 से क्या कर लीजिएगा? डिवाइड कर लीजिएगा। नहीं, डायरेक्ट यहां पर इंटू कभी नहीं आएगा। देख लीजिए, इंटू कहां आया? ये इसके साथ आया। जब रिजल्ट लिख रहे हैं तो इसके साथ आया, कभी इसके साथ नहीं आएगा। मान लीजिए इसके साथ गलती से वैल्यू लिख दी गई, गलती से नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए, तो आप इसके आंसर को 1 ना बोल दीजिएगा, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी है ये नंबर है, इसके साथ में इंटू है, मान लीजिए दोनों के साथ में है, तो उसको क्या करिएगा? पहले डिवाइड।
क्योंकि उसके साथ कभी, चूंकि न्यूमरेटर में है ना, ये देखिए ये न्यूमरेटर में है ना, तो इसके साथ कभी इसका इंटू ही नहीं आएगा। हाँ 1 के साथ आएगा, जैसे इसकी वैल्यू 1/√3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो हमने रिजल्ट लिखाया है वो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या लिया है, +1, तो +1 बना करिएगा, डिवाइड कर दीजिए। पूरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, कोई डाउट तो नहीं है? अब कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, वैल्यू बोल देंगे, समझ में आ गया ना, सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा, नोट के लिए आगे चले। देखिए एक चीज सुन लीजिए, और नहीं आप लोग कभी गलती कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में और ट्विस्ट करके दिया जाता है चीजें। जैसे हम ये चीज जा रहे हैं, तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट को लिया और कहाँ लिया बोलिए, फर्स्ट को, वहां पे tan क्या होता है, पॉजिटिव। तो a + b की बात कर रहे हैं तो प्लस में हमें आगे ही जाना है। मान लीजिए गलती से माइनस क्वेश्चन में दे दिया गया, तो माइनस करने पर ये ध्यान रखिएगा tan किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, मान लीजिए सेकंड में आ रहा है और कहाँ आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, तो वहां tan की वैल्यू वही क्या आएगी, वही साइन के साथ क्या आएगी, निगेटिव आएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमने पॉजिटिव वाली ही ली है, इसलिए क्या है पॉजिटिव है, वो निगेटिव वाली भी आ सकती है इस तरीके से, जो भी हमने लिखाई है यही है। बोलिए कोई डाउट तो नहीं इसमें, समझ रहे हैं ना? हाँ नोट करिए। देखिए कुछ और एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, इनको पहचानिए। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इफ cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -3/2, देन शो दैट। देखिए इस क्वेश्चन को कराने का मकसद क्या अभी हम बता रहे हैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0। आइए पहचानिए क्या करना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, इसको पहचानिए और बड़ा क्लियर वो देखिए, जिससे एक आपका माइंड उसी तरीके से सेट हो जाए, बिल्कुल क्वेश्चन को देखें तो आपको पहचानना आ जाए। इन सब क्वेश्चन को कराने का मतलब सिर्फ हमारा आपको एक वो मैसेज देना कि किसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बस वो आप भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आप वो चीज जहन में नहीं लाएंगे। आइए पहचानिए, यहाँ पर कॉस के साथ में ये दोनों एंगल कहाँ है, डिफरेंस साथ है, किसके साथ है, और यहां पर सारे एंगल क्या हैं, अलग अलग है, वो किसके साथ हैं, साइन के साथ भी हैं। और तो पहला एक काम करिए, cos a माइनस बी का जो आप रिजल्ट लगा सकते हैं वो लगा दीजिए। समझ रहे नहीं, क्या लिखे बोलिए, cos बीटा cos गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस cos गामा cos अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा और फिर प्लस, ठीक है ना भाई, देखते रहिएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू क्या, -3/2। इसको भी छोड़ दीजिए। कितने टर्म आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, इसमें कोई वो तो नहीं है। अब यहां पे पहचानिए, अगले स्टेप पे आइए, 6 जरूर आ रहा है, लेकिन इसमें क्या किया गया, 3 का अलग टर्म बनाया गया है साइन का, और 3 का अलग बनाया गया है किसका, कॉस का। अब 3 टर्म को फोकस करना है, कितने टर्म्स को, साइन के साथ अलग है तो साइन वाला अलग ले लीजिए, ये देख लीजिए, और कहां भाई साइन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब आप दूसरी तरफ घूम जाइए, साइन बीटा साइन गामा साइन गामा साइन अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, मींस जो यहां पर एक बार इनटू में आ गया वही आगे आ रहा, कब तक, जब तक कि उसी सर्कल 2 बार कंप्लीट नहीं हो जाए। तो यहां पर भी 3 टर्म हैं, कितने टर्म हैं, और यही टर्म को खाली देखने के बाद देखिए कि ये आपको ये बनाया गया, और वही काम किसके साथ किया गया है, कॉस के साथ। तो अब आप
यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में तो कोई सा रिजल्ट पढ़ा नहीं कि पढ़ा है। अब आप अलजेब्रा की तरफ जाइए और क्या चले जाइए, कोई अलजेब्रा में 3 टर्म का, कितने टर्म का, 3 टर्म का इंटू 2 टाइम्स आ रहा, 3 जगहों पर आ रहा, कोई रिजल्ट बता दे तब समझ जाए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तेज बोलिए, तेज बोलिए, a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर, वो वही रिजल्ट यहाँ पे एप्लीकेशन किया गया, यही आपको पहचानना। अब आइए उस रिजल्ट को हम लिखने जा रहे हैं, किसको, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को, यही पहचानना है कैसे एप्लीकेशन किया जाता है, किस तरीके से चीजें आती हैं, ये पहचानिए। क्या लिखने जा रहे हैं बोलिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 ब्रैकेट में लिख दें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए यही लिए बाई 2 लिखा गया, 2 का इंटू कर दीजिए, वो काम हो गया। साइन वाले को एक साथ कर लीजिए, कॉस वाले के साथ। उसके बाद क्या हो रहा है, जो ये ए बी सी 2 टाइम्स आए हैं ना, देखिए ये ए बी बी कंप्लीट हो जाए सी से। अब उसके बाद क्या, 3 ही टर्म तो ए बी सी, उनके स्क्वायर का क्या है, सम है, तो इसीलिए क्या लिखा गया, -3, 3 को भी इधर ले आइए और उसको 1 + 1 + 1 3 टाइम्स लिखिए, 1 + 1 + 1 और फिर क्या लिख दीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। दूसरे वाले 1 को क्या लिख दें, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। तीसरे वाले क्या लिख दें, साइन स्क्वायर गामा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए हम देखिए, पहले 2 का इंटू कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अब साइन वाले को एक साथ लिख रहे हैं, कॉस वाले को एक साथ, तो पहले कॉस वाले लिख रहे हैं 2, बोलिए कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, बोलिए कॉस बीटा कॉस गामा प्लस कॉस गामा कॉस अल्फा, फिर प्लस 2, क्योंकि 2 चीजें बन रही है, ध्यान रखिएगा, एक साइन के साथ यही आ रहा है, यही किसके साथ आ रहा है, कॉस। जल्दी बोलिए 2, फिर बोलिए साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा साइन गामा और प्लस गामा साइन अल्फा। ये देखिए अब पहचानिए, और फिर -3 है ना, इसको इधर लाइए और क्या लिखिए, ये +3 इज इक्वल टू क्या, 0। अब उस 3 को 3 × 1 ना लिखिए, 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स, क्यों, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर अल्फा, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ना, तो एबीसी कौन बन करके आया है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी बन करके आया, और कौन बन करके आया है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा भी बन करके आया। तो अब क्या, इस 3 को एक बार 1 लिख रहे हैं, फिर प्लस, बोलिए 1, फिर प्लस, और पहले वाले 1 को क्या लिख रहे हैं, बोलिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। दूसरे वाले 1 को भाई जो जरूरत वही लिख रहे हैं, फिर तीसरे वाले को तो डायरेक्ट कर दें हम, तो देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, ये अब इनके साथ लिख रहे हैं, तो देखिए यहां पर पहले लिख रहे हैं क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये पहले वाले 1 को लिखा। फिर क्या लिख रहे हैं, बोलो साइन स्क्वायर बीटा और प्लस बोलो कॉस स्क्वायर बीटा, ये दूसरे वाले 1 को लिखा। और फिर तीसरे वाले 1 को क्या लिख रहे हैं, बोलिए साइन स्क्वायर गामा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और हमारे पास जगह ना होने की वजह से ये +2, ये कॉस वाला टर्म आ गया, यहां कौन वाला आ गया, कॉस वाला, ये कॉस वाला आ गया, और +2 ये कौन आ गया, बोलो साइन वाला, ये साइन वाला टर्म इज इक्वल टू 0। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करने जा रहे हैं जगह की शॉर्टेज की वजह से। अब बताइए, ये देखिए कॉस को कॉस के साथ ले रहे हैं, साइन को तो पहले साइन वाले ले रहे हैं, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2, ये 2 साइन वाला, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस, तो इन तीनों को इसको क्रॉस कर दे रहे हैं, इनको और इनको ले करके क्या मिलेगा, फटाक से यहां पर बोल दीजिए, जल्दी से बोलिए क्या मिलेगा। इसी रिजल्ट को देखते हुए ये साइड मिल गई ना, ये साइड मिली कि नहीं मिली, और ये साइड अलग होती हुई बता रही है, तो ये फॉर्म हमको यहाँ पर क्वेश्चन में मिल गया है। अब क्या लिखे जल्दी बोलिए, इसकी जगह पर क्या लिखे जल्दी बोलिए, ये इसकी जगह पर, इसकी जिसको हमने क्रॉस किया है, जल्दी बोलिए साइन अल्फा
प्लस साइन बीटा पूरे का, और इसी हिसाब से अब इस पर हम सही का निशान लगा दे रहे हैं, राइट का निशान, ये मिलकर के तीनों क्या बनेंगे? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ? दिख नहीं रहा है? चलिए तो देख लीजिए। तो अब तो भाई कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 0। बात समझ में आ गई? अब आइए पहचानिए, ये क्या हुआ बोलो? पॉजिटिव। ये पूरा क्या हो गया? पॉजिटिव। ये पूरा क्या हुआ? क्या दो पॉजिटिव का एडिशन कभी 0 हो सकता है? बोलिए। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों को अलग अलग क्या होना चाहिए? 0। भाई अगर हम लिख दें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉसिबल है? a और b रियल नंबर है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा रियल वैल्यू 0 देता है -1 से +1 तक। बोलिए, उनका एडिशन करेंगे, रियल नंबर आएगा, उसका स्क्वायर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ऐसे कॉस के लिए पॉजिटिव हो गया। अगर a और b दो रियल नंबर हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी 0 के बराबर होगा? बोलिए, तेज बोलिए, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या कि a भी 0 हो, और तो यहां कौन 0 हो? तेज बोलिए। देयरफॉर क्या लिखने जा रहे हैं? बोलो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, क्योंकि ये रियल नंबर है, -1 से +1 तक की इनकी वैल्यूज होती है, प्लस साइन गामा इज इक्वल टू क्या? 0। ये पहला वाला हो गया, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू क्या? बोलो, 0। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, कोई डाउट है? भाई बिल्कुल बैठिए। अरे यार, जहां से साफ दिखाई पड़े वहां बैठिए, पूछने की जरूरत नहीं है। हम तो आपसे कह रहे हैं कि वीडियो में बना रहे हैं, तब भी क्लास पूछिए, आप जो पूछना हो पूछिए, मना नहीं कर रहे हैं। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कोई डाउट? नोट कर लीजिए। देखिए, हम एक रिजल्ट और कराने चल रहे हैं, इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा। जो अब तक कराया वो एज ए क्वेश्चन है। चलो, ऑन हो गया, देखते रहो। ये देखो, आइए एक छोटा सा रिजल्ट और है, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए रिजल्ट याद रखिएगा। यहाँ पर है, ये रिजल्ट के फॉर्म में यूज करिएगा, और भी इस पर आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप ओरल बोल देंगे, प्रूफ हम करके दिखा दे रहे हैं। शो दैट tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इसको एज आ आइडेंटिटी याद रखिएगा, एज आ रिजल्ट। प्रूफ हम बता दे रहे हैं। देखिए क्या है, ऊपर tan और साइन स्क्वायर के साथ माइनस किया गया, tan में से किसको माइनस किया गया? साइन के स्क्वायर को, वही नीचे प्रोडक्ट किया गया है। अब देखिए, प्रूफ हम बता दे रहे हैं, इसको एज आ रिजल्ट याद रखिएगा, कुछ ना करिए। देखिए, दोनों कैंसिल हुए हैं भाई, इसका मतलब यहां से माइनस का साइन क्या हुआ है? गायब हुआ है। तो माइनस का साइन गायब होने का मतलब कि ऊपर टर्म कॉमन हो रहा है, ये 100% है। तो कोई चीज ऊपर कॉमन नजर आ रही है? तेज बोलिए, ले लीजिए, खत्म। ये पहचानिए क्वेश्चन में, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल किया गया, ऊपर प्लस आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है? इनटू आ रहा है, तो इसका मतलब कॉमन किया गया है। हाँ, और प्लस और माइनस है तो फिर दूसरा फॉर्म लिया गया है। तो यहाँ कॉमन ही तो इनटू में आता है। तो बताइए ऊपर क्या कॉमन किया गया है? साइन ले लीजिए। कैसे कॉमन किया है? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करने के बाद ना, तो क्या बचा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस क्या? 1 डिवाइडेड बाई क्या? tan स्क्वायर एक्स इंटू क्या? साइन स्क्वायर एक्स। ये देखिए, कॉमन लेके एक आपने कैंसिल कर दिया। अब कुछ ना करिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है? और ये सेक स्क्वायर एक्स -1 हो गया, ये किसके बराबर है? ये इससे कैंसिल हो गया क्या?
तो ध्यान रखिएगा कभी भी ऊपर प्लस या माइनस नीचे इनटू आ रहा है, कैंसिल हुआ, इसका मतलब क्या कि फैक्टर ही तो कॉमन लेकर के इनटू के फॉर्म में होता है। तो वही क्या गया है, फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज ही नहीं की यहाँ पर। इस पर हमें एक क्वेश्चन लिख रहा है, फटाक से इसकी वैल्यू बता दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये tan स्क्वायर 50 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर 50 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 50 डिग्री। फटाक से वैल्यू बता दीजिए। क्या सॉल्व नहीं करना है? अगर हम कह दें tan स्क्वायर, देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 60 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो वैल्यू मत लिखने जाइएगा, तब भी वैल्यू क्या लिखेंगे, उसमें कैलकुलेशन। अच्छा ये तो 60 हमको तो वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता नहीं सबके लिए है। समझ में बात आई कि नहीं आई? 90 के लिए नहीं, क्योंकि 90 ऊपर भी जाएगा, वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आगे आप पढ़ेंगे, वो डिफाइंड नहीं। पूरी बात समझ में आ गई ना? इसको नोट कर लीजिए फिर आगे।